अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी प्रीवियस वीडियो पे आप सब लोगों के जो कमेंट्स मुझे मिले या जिन लोगों ने मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता किया और मेरी बात को सपोर्ट किया, तो उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप ये जो मोहब्बत है या सपोर्ट है ये इन फ्यूचर भी मेरे साथ जारी और सारी रखेंगे। आज जो है वो एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और उस चीज़ को शेयर करने का मकसद ये है कि जिस तरीके से आपने मेरे इस चैनल पे मेरे साथ सपोर्ट किया है, उसी तरीके से मैंने प्रीवियस 1-2 वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर किया है कि ये मेरा दूसरा चैनल है। मेरा जो पहला चैनल है वो शमा टेरेस गार्डन के नाम से है और अभी मैं उसकी पिक भी साथ लगा रही हूँ। तो अब जो है वो मुझे आप सबकी सपोर्ट जो है वो अपने पुराने चैनल पे भी चाहिए। यानी यहाँ पे इस चैनल पे तो ज़्यादातर जो मेरी वीडियोस होती हैं वो कटिंग से रिलेटेड होती हैं, लेकिन जो मेरा पुराना चैनल है शमा टेरेस गार्डन, उस पे जो है वो मेरी ओवरऑल तमाम तरह के जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर भी और कुछ उसके अंदर जो है वो व्लॉग्स भी हैं। तो ओवरऑल वहाँ पे आपको एक अच्छा कंटेंट जो है वो देखने को मिलेगा। तो अगर जो मेरे बहन भाई यहाँ पे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वो काइंडली मेरे उस चैनल पे भी सपोर्ट करें, मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं उस पे भी वक्तन फ़वक्तन वीडियोस डालती रहती हूँ और इस चैनल पे तो तकरीबन रेगुलर बेसिस पे मेरी वीडियोस जो है वो आती रहती हैं। तो आप उस मेरे चैनल को सपोर्ट भी करें, मेरी वीडियोस को देखें। उस पे तकरीबन 1000 से ऊपर वीडियोस मौजूद हैं। तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्लांट्स से रिलेटेड, ओवरऑल प्लांट्स की केयर के हवाले से जो है वो मेरे उस चैनल पे भी मिल जाएगी। तो आज जो है वो हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो अक्सर गार्डनर्स जो हैं वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। और जब वो बल्ब से ग्रो होने वाले प्लांट्स को लगाते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा जो एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो ये करनी पड़ती है कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो हमने जो लगाए थे वो फ्लावरिंग नहीं कर रहे। यानी बल्ब से लगाने वाले बेशुमार प्लांट्स हैं, उन्हीं में जो है वो रेन लिली भी शामिल है। तो आज हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से रेन लिली को जो है वो डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके उसके एक तो काफ़ी सारे पॉट्स बना सकते हैं, दूसरा उनको कुछ सेक्शन में आप डिवाइड करके बल्ब्स को लगाएं ताकि आपके पास 2 से 3 कैटेगरीज़ मौजूद हों। क्योंकि अगर आप एक ही पॉट के अंदर लगा के उसको छोड़ देंगे तो कुछ टाइम तो वो उस पॉट के हिसाब से या उस सॉइल के हिसाब से ग्रोथ करता रहेगा, लेकिन उसके बाद ये होगा कि उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। क्योंकि बल्ब से ग्रो होने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर मल्टीप्लाई भी बेबी प्लांट्स से होते रहते हैं। तो अगर आप वहीं उसी पॉट के अंदर बेबी प्लांट्स भी लगे रहें, उसी के अंदर मदर प्लांट्स भी लगे रहें, तो वो कुछ अजीब सा जो है वो सिस्टम बन जाएगा और उसमें वो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से उनकी ग्रोथ नहीं होगी। तो मेरे पास जो है वो ये वाले जो पॉट्स हैं इसके अंदर जो मेरे बल्ब्स लगे हुए थे, क्योंकि मैं कलर वाइज उनको डिवाइड करके लगाती हूँ, यानी मिक्स कलर्स मैं नहीं लगाती। तो ये वाला जो कलर है ये शॉकिंग पिंक है और पिंक के अंदर जो है वो एक लाइट पिंक होता है, एक शॉकिंग पिंक है, एक येलो है, एक वाइट है। ये 4 कलर्स जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। तो अब इसको डिवाइड करना क्यों ज़रूरी है ये भी मेरे बहन भाइयों के जहन में बात आएगी। तो डिवाइड करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम इसको एक ही जगह पे रखेंगे तो बल्ब की जो हेल्थ है वो भी ख़राब होगी। और अगर हमें ज़ाहिर है जब हमने एक प्लांट लगाया तो हमें उसके ऊपर फूल चाहिए, और ख़ास तौर पे अभी क्योंकि रेनी सीज़न चल रहा है तो इस टाइम पे आइडियल टाइम है कि आप अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके एक से काफ़ी सारे पॉट्स भी रेडी कर सकते हैं, अपने प्लांट्स को बढ़ा भी सकते हैं। और मैं क्योंकि सेलिंग भी करती हूँ तो मेरे इस काम को करने का एक मकसद ये भी है कि जो हेल्दी बल्ब्स हैं उनको मैं अलग करके पॉट्स तैयार कर लूँ, ताकि जब मुझे कोई ऑर्डर वगैरह आए तो फिर मैं उन प्लांट्स को सेल आउट करने में मुझे आसानी हो। क्योंकि अगर मैं इस तरह से करूँ कि फोलिएज तो चले रेन लिली का नज़र आ रहा होता है लेकिन बल्ब की हेल्थ नज़र नहीं आ रही होती, क्योंकि बल्ब जो है वो सॉइल के अंदर होते हैं। तो अगर मैं इस तरह से अलग अलग पॉट तैयार कर लूँ तो मुझे अंदाज़ा होगा कि भाई इस कलर के या इस साइज़ के पॉट बल्ब जो हैं वो मैंने इस पॉट के अंदर लगाए हैं, जो थोड़ा सा इससे मीडियम थे वो इस पॉट में लगाए हैं, और जो सबसे स्मॉल थे वो मैंने इस पॉट के अंदर लगाए हैं। तो उससे फिर एक बहुत बड़ा जो फ़र्क पड़ता है वो ये पड़ता है कि जो बड़े साइज़ के बल्ब होते हैं जब उसको आप फ्रेश मिट्टी में अच्छी फर्टिलाइज़र के साथ मिट्टी तैयार करके उसके अंदर लगाते हैं
तो फिर उसके अंदर बहुत जल्दी, क्योंकि एक तो ये कि उसके साथ बेबी प्लांट्स नहीं होते, क्योंकि मदर प्लांट्स के साथ बेबी प्लांट्स जुड़े होते हैं, तो वो अपनी एनर्जी जो है वो मदर प्लांट से ही सक करते रहते हैं, बजाय इसकी कि अपनी एनर्जी को ख़ुद से हासिल करें, वो मदर प्लांट को जो है वो डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो जब हम मदर प्लांट्स को अलग करेंगे, बेबी प्लांट्स को अलग करेंगे, बल्ब्स को, तो फिर उसमें ये होगा कि जब सेपरेट हो जाएंगे तो फिर उसमें ये ग्रोथ अच्छे तरीके से होगी। अब ये जो मेरा पूरा पॉट है, इसके अंदर मैंने सारे जो बड़े साइज़ के बल्ब्स हैं, मैंने आपको दिखाया है लगाते हुए भी, तो वो मैंने सारे इसके अंदर लगाए हैं। अच्छा, ऊपर हल्की सी लेयर जो है वो मैं सॉइल की लगा दूँगी। और ये जो पॉट है मेरा, ये कोन शेप पॉट है। मुझे बेसिकली मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये मुझे अच्छे लगते हैं कि इसके अंदर से अगर आपको रिपोर्टिंग करनी पड़े तो फ़ौरन ही रूट बाउल इसका निकल आता है। तो अब जो दूसरा है पॉट, वो तैयार करते हैं। सेम सॉइल मीडिया है, सॉइल मीडिया भी मैं बताती हूँ आपको। गार्डन सॉइल है, पत्तों की खाद है, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर वुड ऐश डाली है, जो राख भी जिसे कहा जाता है। राख डालने का मकसद ये है कि राख जो है वो एंटी फंगल होती है, तो इसलिए आप उसको जब ऐड करते हैं तो बल्ब के अंदर फंगस लगने का ओवर वाटरिंग की वजह से, या बारिशों के मौसम में, हमारे यहाँ तो खैर अभी बारिशें हो भी नहीं रही, तो बारिशों के मौसम में अगर ओवर वाटरिंग हो भी जाए तो बल्ब के अंदर जो फंगस एक्टिव हो जाता है वो एक्टिव नहीं होगा उस राख की वजह से। तो इस तरीके से ये तकरीबन मेरे पास जो है वो 3 पॉट थे, और मैंने इससे 8 पॉट रेडी किए हैं। यानी बल्ब को डिवाइड करके 3 पॉट से मैंने 8 पॉट जो है वो उसके रेडी किए हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितनी जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं। दूसरा आपने ये करना है कि इसकी जो जड़ें हैं वो आपने कट करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो भरी हुई जड़ें या बड़ी बड़ी जड़ें होती हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। प्लांट जो है वो जब दोबारा से रीग्रो करेगा तो उसके अंदर जो है वो जड़ें आना दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी। जो मदर प्लांट थे, तकरीबन बड़े वाले बल्ब थे, वो सब की जो है वो मैंने जड़ें भी काटी हैं और फोलिएज भी काटा है। यहाँ पे जब मैं लगा रही हूँ तो इसकी जड़ें मैंने नहीं कट की, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा देर हो गई थी, मुझे शाम का टाइम होने वाला था और मुझे वीडियो भी कंप्लीट करनी थी। तो अगर मैं इसकी जड़ें वगैरह उस टाइम पे काटती तो फिर काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता। तो यहाँ पे अब जो मैं दूसरा साइज़ लगा रही हूँ, ये मीडियम साइज़ के बल्ब्स हैं वो लगा रही हूँ। और इसी तरीके से जो सबसे छोटा साइज़ होगा उसके लिए हम अलग से पॉट तैयार करेंगे। इससे फिर ये होता है कि जब मैंने ये 4 पॉट जो हैं वो जो मैंने इसके अंदर अब 8 पॉट तैयार किए हैं, तो मुझे अब इसका डिवाइड करना आसान हो गया है कि जो सबसे छोटे वाले हैं उनकी जो है वो इंशाल्लाह 5 से 6 महीने के अंदर उनका साइज़ भी इतना हो जाएगा कि वो एक अच्छा साइज़ तस्वर किया जाएगा, और उसमें फिर फ्लावरिंग के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आप लोग भी इस टाइम पे, जो अभी ये टाइम चल रहा है, ये पीक टाइम है, इस टाइम पे आप इनको डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें। मिक्स कलर लगाना चाहते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। मैंने आपको बताया है क्योंकि मैं सेलिंग भी करती हूँ, तो मेरे इस काम का 2 मकसद थे। एक तो मल्टीप्लाई करना, दूसरा जो हेल्दी बल्ब से उनको निकाल के अलग पॉट तैयार करना, ताकि जैसे ही मुझे ऑर्डर आए तो मैं उसमें से, मुझे पता हो कि यहाँ पे सारे बड़े साइज़ के बल्ब मौजूद हैं, तो मैं वहाँ से निकाल के उनको फिर मैं कस्टमर को जो है वो भेज सकूँ। तो इसमें अब इंशाल्लाह मैं आगे इन फ्यूचर आपको इसका अपडेट भी बताती रहूँगी कि किस तरीके से मेरी ये जो प्लांट्स हैं इनकी ग्रोथ चल रही है। इसको जो है वो जब मैंने फुल पॉट इसका रेडी कर लिया था, तो उसके बाद इसका फोलिएज जो है वो सारा मैंने कट किया था, क्योंकि फोलिएज जो है वो कट करना बहुत ज़रूरी है। फोलिएज जो है वो ताकत लेता रहता है बल्ब की, और बल्ब की हेल्थ जो है वो ख़राब होती है। तो अगर आप फोलिएज को कट कर देंगे तो सारी जो एनर्जी है वो स्टोर रहेगी बल्ब के अंदर। बल्ब अपनी एनर्जी जो है वो अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगा, ना कि फोलिएज को बढ़ाने के लिए। क्योंकि हकीकत ये है कि हम रेन लिली को अगर लगाते हैं तो हम उसके फूलों के लिए लगाते हैं, ना कि उसके फोलिएज के लिए लगाते हैं। या इसी तरीके से अगर हम अम्ब्रेलस लगाते हैं, या स्पाइडर लिली लगाते हैं, या क्राइनम लिली लगाते हैं, तो उन सबको हम फूलों के लिए लगाते हैं। बल्ब से ग्रो होने वाले प्लांट्स का मकसद ये नहीं होता कि आप उसका जो है वो ये देखना चाहते हैं कि उसका फोलिएज किस तरह का होता है। तो आप लोग भी ये काम लाजमी करें, और रेनी सीज़न आइडियल टाइम है कि इस टाइम पे आप जो है वो इस काम को करके अपने प्लांट्स की हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं। और जो आपको गिला होता है कि आपके, अब यहाँ पे आप देखिए कि मैंने सारा इसका ऊपर से फोलिएज लगाने के बाद कट कर दिया है, ऊपर से हल्की सी सॉइल मैंने और डाल दी है ताकि ये कवर अच्छे तरीके से हो सकें। अब इसको वाटरिंग करनी है, और वाटरिंग करने के बाद अब ये है कि नेक्स्ट एक दफ़ा पानी अच्छे से दे देना। अब देखिए माशाल्लाह से कितने सारे अभी भी पड़े हुए हैं। ये जब मैंने वीडियो मुकम्मल कर ली थी तो उसके बाद फिर मैंने मज़ीद जो पॉट्स थे उसके अंदर जो है वो ये सारे बल्ब लगाए थे। ये इतनी जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं कि आप जब एक दफ़ा लगाएंगे तो आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे कि कितनी तेज़ी से ये बढ़ते हैं।
तो अब इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को गिला करना चाहिए रेन लिली से। अगर आप इस तरीके से ये काम नहीं कर रहे तो आपके रेन लिली जो है वो कभी भी ग्रोथ नहीं करेंगे। ये काम लाजमी करें और हर साल सीज़न के हिसाब से फ्लावरिंग पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।